ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 28वां अध्याय श्लोक नंबर 3। काला कन्यापि पूजे रंजन पुरम बाला याया विभूता पुरुषा साध्यो निशारता काला कन्यापि बाबूजे काला कन्यापि बुबूजे पुरंजन पुरम बला याया विभूता पुरुषा साध्यो निशारतम काला कन्यापि बुबूजे पुरंजना पुरम बला याया विभूता पुरुषा साध्यो निशारतम काला कन्यापि बुबूजे पुरंजना पुरम बला विभूता पुरुषा साध्यो निशारतम माता जी दो तीन बोल दिया उसके बाद शब्दार्थ। काल कन्या, काल की पुत्री ने अपि भी भूभुजे अधिकार कर लिया। पुरंजनपुरम, पुरंजन की नगरी पर बलात्, बलपूर्वक, यया, जिसके द्वारा अभिभूत चंगुल में फंसकर पुरुष मनुष्य सद्य तुरंत निसारतां निकंपान या प्राप्त करता है। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की द्वारा। श्रील प्रभुपाद की धीरे धीरे काल कन्या ने घातक सैनिकों की सहायता से पुरंजन की नगरी के समस्त वासियों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें सभी प्रकार से निकम्मा बना दिया। तात्पर्य, जीवन के अंत समय जब मनुष्य कहती है कि मनुष्य बचपन में ब्रह्मचर्य का अभ्यास करे, अर्थात
वह पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा रहे और स्त्रियों से किसी प्रकार का संपर्क न रखे। जब बालक बड़ा होता है और 20-25 वर्ष का होता है तो उसका विवाह होता है। समय से विवाह होने पर तुरंत ही उसके स्वस्थ तथा हष्ट-पुष्ट बच्चे उत्पन्न होते हैं। इस समय लड़कियों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि तरुण लोग संभोग के मामले में निर्बल हैं। लड़का पुत्र तभी उत्पन्न हो सकता है जब पुरुष का वीर्य स्त्री से प्रबल हो, और यदि स्त्री प्रबल हुई तो लड़की उत्पन्न होती है। अतः यदि कोई विवाह के बाद पुत्र की उत्पत्ति चाहता है तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 50 वर्ष की आयु प्राप्त होते ही मनुष्य को गृहस्थ जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। उस समय तक पुत्र को बड़ा हो जाना चाहिए जिससे परिवार का सारा उत्तरदायित्व उसे सौंपा जा सके। तब पति पत्नी को विरक्त जीवन बिताने के लिए दूर दूर तीर्थ स्थलों की यात्रा करनी चाहिए। जब पति पत्नी घर तथा परिवार से विरक्त हो जाते हैं तो पत्नी अपनी प्रौढ़ संतानों के संरक्षण में रहने के लिए घर वापस लौट आती है और गृहस्थी के कार्यों से अलग रहती है। तब पति भगवान की कुछ सेवा करने के उद्देश्य से संन्यास ले लेता है। यह सभ्यता की पूर्ण पद्धति है। मनुष्य जीवन विशेष रूप से ईश्वर साक्षात्कार के लिए है। यदि कोई जीवन के प्रारंभ से कृष्ण भक्ति नहीं करता है तो जीवन के अंत में उसे स्वीकार कराने का अभ्यास कराना चाहिए। दुर्भाग्यवश न तो बचपन में ऐसी शिक्षा का कोई प्रबंध है और न अंतिम काल में ही कोई अपना परिवार छोड़ पाता है। ऐसी स्थिति है पुरंजन की नगरी इस देह की। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं Translation again. Vandeham Shri Guru Shri Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Saragatam Sahagara Raghunathan Vitam Tam Sudevam Sadvaitam Sadhutam Sahitam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanatam Sutta He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Janapate Gopesha Gopikakanta Radha Kanta Namaste Tatta Kasya Gauraki Radhe Vrindavaneshwari Vaishakanu Sredevi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarvyasya Kripa Sindhuveva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Vancha Kalpatarvyasya Kripa Sindhuveva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। अनुवाद फिर से दोहराइए। अनुवाद। धीरे धीरे काल कन्या ने घातक आप सैनिकों दोहराइए धीरे धीरे। काल कन्या ने घातक सैनिकों की सहायता से पुरंजन की नगरी के समस्त वासियों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें सभी प्रकार से निकम्मा बना दिया। काला कन्या भी भूत बूझे रंजन परमम बला या विभूता पुरुषा साधने शरतम। वहाँ पिछले
कई अध्यायों में पुरंजन की कथा सुन रहे हो। एक रूप से आप कह सकते हो अपनी कथा। यहाँ भागवत में पुरंजन की कथा को बड़े सुंदर रूप से प्रस्तुत किया गया है। वास्तविकता में ये एक रूपक कथा है। रूपक कथा मतलब संदेश दे रहे हैं आपको आपके जीवन के विषय में, उदाहरण दे रहे हैं किसी और का। और ये संदेश कौन दे रहा है? नारद मुनि। नारद मुनि से हम सब परिचित हैं। उन्हें महाजन माना जाता है और भगवान भी माना जाता है। स्वयं नारद शंभु हमारा कपिलो मनु फलदो जनक भीष्मो लीरवाई, ऐसा के 12 प्रसिद्ध महाजन हैं, में एक है नारद मुनि। नारद मुनि जो हैं अत्यंत दयालु हैं। उनके मन में एक ही भाव रहता है, सबका उद्धार किया जाए, सबको असली मार्ग दिया जाए, चाहे मृगारी शिकारी हो या चाहे व्यासदेव हो। नारद मुनि एक ही संदेश देते हैं। तो एक राजा थे जिनका नाम था महाराज प्रचीनापरेशर। राजा के अनेक पुत्र थे जिनका नाम क्या था? प्रचेतस। और जिन्होंने शिव जी द्वारा एक मंत्र प्राप्त हो किया था जिससे भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किया होता है। प्रचेतस ने 10,000 सालों के लिए जल में खड़े होकर निरंतर उस मंत्र का उच्चारण किया जिसके द्वारा परम भगवान का गुणगान हो रहा था। तो यह मंत्र उन्हें कहाँ प्राप्त हुआ था? शिव जी के द्वारा। तो जो देवता हैं वो भी स्वीकार करते हैं ईश्वर पारमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिनादि गोविंद सर्व कारणा कारणा। एक असुर था जिसका नाम था मृगसुरा। मृगसुरा एक समय नारद मुनि जी के पास गए और उन्होंने कहा, मुझे बताइए कौन से देवता की मैं पूजा करूं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। नारद मुनि को पता था मृगसुरा का क्या भाव है। तो उसने कहा, तुम जाओ शिव जी की पूजा करो। तो मृगसुरा आएगो कैलाश पर्वत में शिव जी का एक नाम है आशुतोष। सरल से प्रसन्न होते हैं, सरल से क्रोधित। तो शिव जी वहाँ थे नहीं उस समय। तो मृगसुरा अपने शरीर से चमड़ा काट के यज्ञ में अर्पण कर रहे थे। तो शिव जी जब पहुँचे उन्होंने कहा, क्या हो रहा है? अपने शरीर को कष्ट क्यों दे रहे हो? क्यों ये चमड़े को काट रहे हो? मुझे एक वर चाहिए। ठीक है, वर मिल जाएगा, फिर भयंकर कार्य को रोको। तो क्या था वर? जहाँ में मैं हाथ रखूं उसके नीचे जो भी होगा वो चीज पट नष्ट हो जाए। शिव जी ने कहा, ये तो बड़ा खतरनाक वर है, जहाँ भी हाथ रखो नीचे सब नष्ट हो जाएगा। तो फिर शिव जी ने कहा, कैसे सुनेगा? फिर आपने वादा किया था वर दोगे, अभी आप पीछे नहीं हट सकते। तो शिव जी ने वर दे दिया। क्या था वर? जहाँ भी वृकसुर हाथ रखेगा नीचे जो भी चीज़ होगी वो नष्ट हो जाएगी। जैसे ही वर प्राप्त हुआ, शिव जी ने वृकसुर ने अपने हाथ फैलाया शिव जी के ऊपर रखने के लिए। उनकी बुरी नीयत थी, उनको आकर्षण था पार्वती के प्रति।
तो शिव जी को दौड़ना पड़ा। जहाँ भी वो दौड़े वृकासुर उनके पीछे था। तो भगवान को पता था क्या लीला बीत रही है। तो शिव जी पहुँचे श्वेतदेव, जहाँ के भगवान ने ऊपर से थे। जब दौड़ा दौड़ा वृकासुर वहाँ आया, भगवान ने उनसे पूछा, अरे इतनी तेज क्यों दौड़ रहे हो, क्या हो गया? वृकासुर ने कहा, मैं शिव जी का पीछा कर रहा हूँ। क्यों? उन्होंने मुझे वर दिया है, जहाँ भी मैं हाथ रखूँगा हर चीज नीचे नष्ट हो जाएगी। तो भगवान ने कहा, तुम्हें पता नहीं, जब तक शिव का झगड़ा हुआ दक्षा के साथ उनके ससुर, जब से उनके वरों में कुछ बल नहीं रहा, तो बिना कारण के उन्हें मारोगे तो तुम्हें अपराध होगा। पहले अनुभव तो करो वो वर सच है या झूठा। अगर झूठा हो तो तुम्हें पूरा अधिकार है। वृकासुर ने कहा, ये बात तो ठीक है। उन्होंने अपना हाथ रखा अपने सिर पर ही, क्या परिणाम हुआ? सिर फट गया। तो शिव जी भी स्वीकार करते हैं कि कृष्ण भगवान परम भगवान है, ब्रह्मा जी भी, इंद्र जी भी। अब भागवतम के 10वें स्कंद में इस विषय का ज्ञान प्राप्त करते हो। तो प्रचेतस उस मंत्र का उच्चारण कर रहे थे जिसके द्वारा कृष्ण भगवान का गुणगान हो। और उनके पिता क्या कर रहे थे? उनके पिता वो जुड़े हुए थे कर्मकांड कार्यों में, शिकार करने में, स्त्रियों की संगत में रहने के लिए और भौतिक कार्यों में जुड़े हुए थे। नारद मुनि को दया आई। नारद मुनि ने देखा राजा बच्चों को भेज दिया है तपस्या की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, स्वयं जुड़ा हुआ है इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में। तो नारद मुनि ने सोचा मुझे इनका उद्धार करने दो। तो नारद मुनि बिना बुलाए चले गए राजा के महल में। वैसे तो साधारण स्थिति में हम बिना बुलाए कहाँ जाते नहीं हैं। हम कहते उसे बुलाया नहीं तो हम क्यों जाएं। पर जो संत हैं बिना बुलाए पहुंच जाते हैं लोगों के घर। अगर हम लोग राह देखें कोई बुलाएगा तो ही हम जाएंगे, तो शायद आप एक किताब भी बांटो नहीं पूरे दिन। आप कहते नहीं हम मोटर को रोकेंगे, उन्हें रोकेंगे, उनको उद्धार करेंगे। तो भक्त जो है बिना बुलाए हर जगह पहुंच जाता है प्रचार करने के लिए, उन्हें मंथन की राह नहीं देखता। तो नारद मुनि बिना बुलाए राजा के महल में पहुंच गए। राजा ने उनका स्वागत किया और नारद मुनि ने देखा कि महान पसीने भरे से बूढ़े हो गए हैं पर अभी भी भौतिक आकर्षण नहीं टूटा। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। जैसे हमने कहा ये एक रूपक कथा है और ये है महान पुरंजन की कथा। तो एक रूप से देखा जाए और शास्त्र में कहा गया है हम सब पुरंजन हैं। पुरंजन का अर्थ क्या है कौन जानता है? शरीर का राजा जो शरीर को भोगना चाहता है, शरीर द्वारा सुख प्राप्त करना चाहता है, वो है पुरंजन। तो आप कहोगे हम शरीर के राजा कैसे बन गए? इस दृष्टि से
आप चाहो तो शरीर का दुरुपयोग कर सकते हो, चाहो तो शरीर का सदुपयोग कर सकते हो। चाहो तो भागवतम क्लास सुन सकते हो, चाहो तो घर में बैठकर क्रिकेट मैच दे सकते हो। अभी आया था तो मैंने एक बिलबोर्ड देखा, क्रिकेट मेरी जान। एक बोर्ड है, क्रिकेट मेरी जान। तो IPL का मौसम है तो सब क्रिकेट के विषय में सोच रहे हैं। क्रिकेट के विषय में सोचोगे दिन रात तो अगले जीवन में घास बन जाओगे क्रिकेट के मैदान में, जहाँ सब क्रिकेट खेलेंगे आपके सिर के ऊपर। ये है प्रकृति का नियम। तो एक रूप से देखा जाए हम सब पुरंजन हैं। पुरंजन मतलब शरीर का स्वामी और जो इस शरीर द्वारा आनंद प्राप्त करना चाहता है। तो नारद मुनि ने ये नहीं कहा मैं तुम्हारी कथा सुना रहा हूँ, उन्होंने कहा मैं एक राजा की कथा सुना रहा हूँ जो कि जुड़े हुए थे भौतिक कार्य में। तो नारद मुनि पुरंजन के द्वारा आपको और हमें शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार ये भौतिक शरीर हमें केवल कष्ट देगा। आज के श्लोक में नारद मुनि क्या कह रहे हैं? खरा कन्यापि भू भूजे, अस्ते अस्ते शरीर क्या होता है? बुरा हो जाता है। ये सच है या झूठ? ये सारे विश्व में सत्य है या केवल भारत में? तो आस्ते आस्ते शरीर जो है बुरा हो जाता है और बुरा होकर जो हमारी इंद्रियां हैं उन्हें बेकार कर देता है। उदाहरण के लिए आपके पास नेत्र हैं, तो जब हम जवान होते हैं हम सोचते हैं इन नेत्रों के द्वारा गंदी तस्वीरें देखें। इंटरनेट में हम जाते हैं गंदी नंगी तस्वीरों को देखने के लिए। जब हम जवान होते हैं कानों द्वारा अब भौतिक धूम सुनना चाहते हो, ठीक है ना? आप में तो रुचि है नहीं नाम सुनने में, तो सब में तो रुचि नहीं है। आपके जीव की इच्छा रहती है बिना भेदभाव के खाया जाए। जब जीव की इच्छा रहती है बिना भेदभाव के खाओ। तो इस प्रकार हमारी जो अनेक इंद्रियां हैं, हम जब हमारे शरीर में ताकत हो तो क्या करते हैं? हम इनका उपयोग करते हैं किस कार्य में? इंद्रिय तृप्ति के कार्य। पर इच्छा तो ये रहती है कि हाँ हमेशा जवान रहें। कोई बूढ़ा होना चाहता है? नहीं। अगर कोई आपको बीमा बेचे तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, हर व्यक्ति खरीद ले। तो नारद मुनि क्या कह रहे हैं? काला कन्या। काला कन्या का मतलब है समय। काल का मतलब समय की बेटी। तो समय क्या करता है? आपके जवान शरीर को बूढ़ा बना देता है। इन नेत्रों में जिनका हमने दुरुपयोग किया है, समय देखेगा कि आपके नेत्र बेकार हो जाए। पहले कहेगा चश्मा पहनो, फिर आस्ते आस्ते चश्मा भी काम नहीं करेगा। सच बात है। एक दिन आएगा कि आप चश्मे से भी देख नहीं पाओगे और जो है आंखें बेकार हो जाएंगी। एक दिन आएगा
कान में बेकार हो जाएंगे। शुरू में तो हम कान जब कमज़ोर होते हैं हियरिंग एड लगाते हैं। एक ज़माना था हियरिंग एड जो हम लगाते थे इतने बड़े होते थे कि बाहर से लोग पहचान लेते थे ये बहरा है। अभी हियरिंग एड बनाते हैं बहुत छोटे, इतने छोटे कि आपके चश्मे के पीछे छुप जाते हैं, क्योंकि इसको पता ही नहीं लगता आप बह रहे हो। पर समय के साथ काला कन्या क्या करेगी? समय के साथ काला कन्या वो हियरिंग एड को भी बेकार कर देगी, है कि नहीं? हियरिंग एड भी बेकार हो जाएगा, आप सुन नहीं सकोगे कितना भी हियरिंग एड हो। समय के साथ आपके हाथों में बल है आज, समय के साथ क्या होगा? हाथों में ताकत नहीं रहेगी। आज आपके पैरों में ताकत है, समय के साथ पैरों की ताकत भी समाप्त हो जाएगी। तो पुनर्जन्म की कथा के द्वारा नारद मुनि हम सबको बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। कह रहे हैं कि समय के साथ काला कन्या समय की जो प्रतिनिधि है वो हर चीज को नष्ट कर देगी। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कहते हैं? समय के साथ हर चीज नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमें वैदिक साहित्य की शिक्षा को स्वीकार करना चाहिए। चातुर्वर्ण माया शिष्टम गुणा कर्म विभाग सह। भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण माया शिष्टम, मैंने समाज का विभाजन किया है 4 वर्ण में और 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये है समाज का विभाजन। ब्रह्मचारी हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप समाज में सुख चाहते हो तो समाज का विभाजन होना चाहिए 4 वर्ण और 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ब्रह्मचारी जीवन में भक्त दिन रात भगवान की सेवा में जुड़ा रहता है, इंद्रिय कृत्य के कार्यों से बचता है और उसके मन में ये भाव रहता है आध्यात्मिक उन्नति। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति रह सकता है पत्नी के साथ, पर हमारा लक्ष्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति। और भागवतम के 7वें स्कंद में बड़े गहराई के साथ गृहस्थ जीवन का वर्णन है। 7वें स्कंद में युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से पूछा, हम जो गृहस्थ आश्रम में हैं किस प्रकार शास्त्रों की शिक्षा के आधार पर जीवन को सफल बना सकते हैं? ये प्रश्न युधिष्ठिर ने किससे पूछा? नारद मुनि से। नारद मुनि ने कहा जो गृहस्थ आश्रम में है उसे कमाना है, पर इस भाव के साथ कि हर कार्य के भोक्ता हैं भगवान और भगवान का गुणगान करना चाहिए। वही शिक्षा कहाँ प्राप्त होती है? साधुओं के द्वारा, साधु संगत के द्वारा। तो भागवतम के 7वें स्कंद में 4 आश्रम जो हैं उनके विषय में बड़े गहराई के साथ ज्ञान प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं क्या
कि वैदिक साहित्य का ये अर्थ है कि छोटी आयु से ही हमें आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। आज कौन सोचता है कि ये ध्येय हमें कष्ट देगा? जितना हम ध्येय का उपयोग करेंगे इंद्रिय तृप्ति में, उतनी ही मात्रा में कष्ट आपको अनुभव करना पड़ेगा बुरी आयु में। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई भी कर्मों के परिणाम से मुक्त हैं। कोई भी कर्मों के परिणाम से मुक्त नहीं है। हम सब बंधे हुए हैं किससे? हमारे कर्मों के अनुसार हमें परिणाम भुगतना पड़ता है। तो समय जो है हर चीज को नष्ट कर देता है। भगवद गीता में भगवान ने क्या कहा है? टाइम आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ एवरीथिंग। समय जो है हर चीज को नष्ट कर देता है। चाहे आप कितना भी प्रयास करो। आजकल आप क्या देखते हो? शरीर देह चेहरे में बुढ़ापेपन के निशानी आ रहे हैं, तो आप प्लास्टिक सर्जरी करा लेते हो, है ना? प्लास्टिक सर्जरी करा लेते हो तो आप जवान देखते हो। तो प्लास्टिक सर्जरी भी कब तक कराओगे? समय आएगा तो प्लास्टिक सर्जरी भी काम नहीं करेगी। सच बात है। आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, अब रंग कर सकते हो, पर रंग भी कब तक करोगे? एक दिन आएगा जब आप कहोगे अब रंग करना बेकार है। हाँ, बेकार है, तो ज़्यादा देर रंग रहता नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं दुखालयम शाश्वतम। तो नारद मुनि महान प्राचीन परिषद को करंजन की कथा के द्वारा ये संदेश दे रहे हैं कि हमें इस ध्येय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पुरंजन जी ने कथा सुनी, पुरंजन ने फिर आगे जाके कहा, मैंने कथा तो सुन ली है, पर मुझे पूरे रूप से समझ नहीं आ रहा, तो आप फिर से और गहराई के साथ मुझे समझाइए। तो ये भी हम देखते हैं शास्त्रों में कि हमें ध्यान से सुनना चाहिए, और कई बार बार सुनने की आवश्यकता है। कई बार भक्त भी कहते हैं मैं गीता रोज पढ़ता हूँ, भागवतम को रोज पढ़ता हूँ, पर भूल जाता हूँ। ठीक है ना? आज पढ़ते हैं, कल भूल जाते हैं। तो महाराज प्राचीन परिषद ने भी यही कहा, आपका संदेश तो बड़ा महत्वपूर्ण था, पर मैं भूल गया हूँ, और समझाइए। तो ये भाव अब भगवतम के कई लीलाओं में देखते हो। जैसे उदाहरण के लिए भागवतम में महाराज रघुगना की कथा है 5वें स्कंद में। महाराज रघुगना राजा थे और जा रहे थे कथा सुनने के लिए। उनकी पलकी उनके सेवक उठा रहे थे। आजकल कोई धनी व्यक्ति है वो मर्सिडीज गाड़ी चलाता है, महंगी गाड़ी चलाता है, और प्राचीन समय में गाड़ियाँ तो थी नहीं। जो राजा इत्यादि थे उन्हें पलकी में उठाया जाता था। राजा को देर हो रही थी। राजा ने सेवकों से कहा जल्दी जल्दी ले जाओ पलकी को तेजी के साथ। तो वहाँ एक लंबा व्यक्ति बड़े कंधों के साथ, लंबे हाथों के साथ खड़ा था, जो जिसका व्यवहार था गूंगे और बहरे व्यक्ति जैसे।
तो सेवकों ने देखा, ओ लंबा आदमी, लंबे कंधे, लंबे हाथ, उनसे कहा सहयोग दो राजा को उठाने में। पर उसका व्यवहार था गूंगा और बहरे व्यक्ति का, जुड़ गया साथ। दूसरे जो सेवक थे वो तो तेजी के साथ भाग रहे थे, पर ये जो सेवक था जद भारत, ये इतनी सावधानी से चल रहा था क्योंकि वो चाहता नहीं था कि किसी कीड़े के ऊपर भी पैर आ जाए, तो बड़े ध्यान से चल रहा था, जिसके कारण फल की तेजी के साथ जाने के बजाय ज़्यादा धीमे जाने पड़े। राजा ने डांटा, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। शुरू में तो जजमान ने सह लिया, तो फिर जब उसने उपदेश दिया तो राजा समझ गए ये गूंगा और बहरा नहीं है, ये तो आत्मज्ञानी व्यक्ति है। तो राजा उनके शरणागत हो गए। राजा ने कहा, मुझे किसी विषय का भय नहीं है, एक ही विषय का भय है, वो है वैष्णव अपराध का। मैं वैष्णव अपराध नहीं करना चाहता। और राजा ने पलकी से नीचे उतरकर जद भारत की शरणागत हो गए। जद भारत ने उन्हें उपदेश दिया जो कि रघुवीर ने सुना। फिर रघुवीर ने कहा, आपका उपदेश मुझे थोड़ा समझ आया है, पूरा समझ नहीं आया, फिर से बोलिए। जद भारत ने और गहराई के साथ फिर समझाया। तो इन शास्त्रों को समझने के लिए हमें बार बार सुनना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए गीता एक बार पढ़ ली, भागवतम एक बार पढ़ लिया तो पूरा संदेश हमें समझ आ जाएगा। इसलिए भागवतम में भी कहा गया है, नास्ता प्रेषो बदेशो नित्यम भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भाति भावती नहीं। रोज नियमित रूप से हमें क्या भागवतम सुनना चाहिए। तो ये जैसे पुरंजन की कथा है, ये कथा का नारद मुनि चाहते तो 2 श्लोकों में समाप्त कर सकते थे। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में हमें बड़े महत्वपूर्ण ज्ञान मिलता है आत्मा के विषय में। न जयते म्रियते वा कदाचन, आत्मा सनातन है। तो यही ज्ञान भगवान अनेक श्लोकों द्वारा दे रहे हैं, बड़े गहराई के साथ। तो हमें समझना चाहिए कि जो ज्ञान है इसे हमें बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। जैसे कि कल मुझे एक लड़का मिलने आया था जो IIT का एग्ज़ाम ले रहा है, आज आशीर्वाद लेने आया था। तो वो कह रहा था, पिछले 2 साल से मैंने कुछ नहीं किया, दिन रात ये इम्तिहान की तैयारी। हम जब भौतिक इम्तिहान की तैयारी करते हैं तो बड़ी गंभीरता के साथ, और आध्यात्मिक इम्तिहान की तैयारी करते हैं बड़े लापरवाही के साथ। और आध्यात्मिक ज्ञान को भी हमें बड़े ध्यान से समझना चाहिए। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि का समय जो है हर चीज को नष्ट कर देता है और हर चीज को बेकार बना देता है। आपने बड़ी कोठी बनाई है, बहुत सुंदर कोठी है, और कोठी एक दिन तो कोठी भी नष्ट हो जाएगी। आप पहले नष्ट हो जाओगे, कोठी आपके बाद में कोठी नहीं आए, कभी ना कभी तो नष्ट होना ही है। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये भौतिक देह जो है
हमें सदा कष्ट ही कष्ट देगा। और अगर हम ये सोचे कि इंद्रिय तृप्ति द्वारा हमें असली सुख मिलेगा तो ये एक बहुत भारी भूल है। तो ये है समाज की सबसे बड़ी समस्या, ये अज्ञानता कि हम किसी प्रकार से सुख प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं, भौतिक जीवन के क्या लक्षण है, दुखालयम अशाश्वतम। कभी कभी लोग हमें दोष देते हैं, हमें ये कहते हैं तुम हरे कृष्ण वाले डरा देते हो लोगों को। हम कैसे डराते हैं, हमेशा चर्चा करते हो दुखालयम अशाश्वतम। और जो सुख है, देखो हमें क्या सुख अनुभव हो रहा है। हाँ, हमें ये भूलना नहीं चाहिए, ये अस्थाई है, थोड़े समय का साथी है, थोड़े समय का। और चाहे कितना भी भौतिक सुख हो, ये सुख थोड़े समय का है। और जो कार्य आपको आज सुख देता है वही दुख का कारण बन जाता है। हमारा हर कार्य का हिसाब किताब होता है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने क्या कहा, कौमनाश्रत प्रज्ञो धर्म भगवतमया दुर्लभ मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थलम। ये आध्यात्मिक ज्ञान हमें 5 साल की आयु से, छोटी आयु से अनुभव प्राप्त करना चाहिए। ये ज्ञान बड़ा आवश्यक है। इसलिए भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं, राज विद्या, ये ज्ञान जो है सब ज्ञानों में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। तो इन शास्त्रों में जो ज्ञान आप प्राप्त करते हो, ये है असली ज्ञान, ये है असली सुख का साधन। नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी हमें उपदेश दे रहे हैं। भगवत में 18,000 श्लोक हैं और 18,000 श्लोकों द्वारा यही संदेश दिया जा रहा है। अब देखिए नारद मुनि का भाव, सदा यही चाहते हैं कि लोग सुखी बने। और भक्त जो है वो जानता है कि अगर हमें असली सुख चाहिए तो क्या है उपाय, ये ध्यात्मिक ज्ञान को हमें अनुकूल करना चाहिए। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि मानवता की असली सफलता जब है जब हम इस ज्ञान को भी अनुकूल करें। तो हमारे शास्त्रों में, शास्त्र का क्या अर्थ है, भगवान की वाणी, धर्मम तो साक्षात भगवत परिणाम। इस शास्त्रों द्वारा हमें यह शिक्षा दी जा रही है जिसके द्वारा आप असली सुख प्राप्त कर सको। तो जैसे हमने कहा आरंभ में, हम सब हैं पुरंजन, हम सब हैं पुरंजन, और भगवान ने हमें छूट दी है किस प्रकार आप देह का उपयोग कर सकते हो। उदाहरण के लिए गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन ने कहा, हे कृष्णा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए। भगवान ने उपदेश दिया और फिर पूछा 18वें अध्याय में, हे अर्जुन, क्या तुमने ध्यान से ये सब सुना था, ध्यान से सुना है? और अर्जुन ने कहा, हाँ मैंने ध्यान से सुना है, अब मेरा जो मोह था वो समाप्त हो गया है, अब मैं आपके आदेश के अनुसार कार्य करने को तैयार हूँ। तो ये है शास्त्रों के अध्ययन का निर्णय। जब हम शास्त्रों को
ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो हमारी अज्ञानता दूर होती है और हमें दिव्य शक्ति प्राप्त होती है, जिसके द्वारा हम इन विधियों का पालन कर पाए। इसलिए हरि नाम के साथ शास्त्रों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। भगवता में आप अनेक लीलाओं पढ़ते हो, आप ये पढ़ते हो कि किस प्रकार आप किसी स्थिति में भी भौतिक सुख द्वारा संतुष्ट नहीं प्राप्त कर सकते। एक राजा थे महाराज ययाति, जिन्हें वर्ण प्राप्त हुआ था, 10,000 सालों के लिए भौतिक सुख को अनुभव किया, परंतु में क्या देखा? इंद्रियां जो हैं, बुद्धि मन जो है बेचैन है, संतुष्ट नहीं। तो आध्यात्मिक ज्ञान कुछ छोटी आयु से अनुभव करना चाहिए। और इस विषय में भगवान ऋषिदेव कहते हैं, व्यक्ति को पिता नहीं बनना चाहिए, माता नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए, अध्यापक नहीं बनना चाहिए, जब तक वो अपने आगे की पीढ़ी को दिव्य ज्ञान नहीं दे सकते। उदाहरण के लिए गुरु, अगर व्यक्ति गुरु बन रहा है तो उसका एक कर्तव्य बनता है कि जो शास्त्रों की शिक्षा है यथारूप वही शिक्षा दी जाए। ये नहीं कि हमें देखें कि हमें क्या लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, कईयों ने उनसे कहा, स्वामी जी आप जो संदेश लाए हो कोई सुनेगा नहीं, आप ही हमारे जैसे बन जाओ, मॉडर्न आदमी। पर प्रभुपाद जी ने कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो गुरु का फर्ज है असली ज्ञान दे। भागवतम के 7वें स्कंद में आप पढ़ते हो कि भगवान ने प्रहलाद से कहा, हे प्रहलाद, मेरे कारण तुम्हें इतना कष्ट भुगतना पड़ा था। प्रहलाद महाराज को कितना कष्ट भुगतना पड़ा। 1 महीने पहले आपने सिंह चतुर्दशी मनाई थी। प्रहलाद महाराज को उनके पिता के नौकरों प्रतिनिधियों ने पहाड़ों से फेंका। अंदाजा लगाओ, पहाड़ आपके मंदिर के सामने भी एक पहाड़ है, आपको ऊपर से फेंके, आप जिंदा रहोगे। उनको सागर में फेंका, उनको झेलू सांपों ने घेरा, पर भगवान ने उनकी सुरक्षा की। रागे कृष्ण मारे कृष्ण रागे। भगवान ने प्रहलाद से कहा, तुमने मेरे कारण इतना कष्ट अनुभव किया, मांगो मेरे से क्या वर चाहिए। प्रहलाद ने कहा, अगर आप मुझे कोई वर देना चाहते हो तो ये वर दीजिए कि जो भौतिक आकर्षण मेरे हृदय में है ये नष्ट हो जाए। आगे प्रहलाद ने कहा, जो स्वामी शिक्षा देता है इस भाव के साथ कि इसके बदले में मुझे कोई आर्थिक लाभ मिलेगा, तो वो असली स्वामी नहीं है, वही पारी है। गुरु सोचे, हाँ ये तो बड़ा धनी शिष्य है, देखो शिष्य बना लो तो लाख रुपए दक्षिणा मिलेगी, तो वही पारी है। जो सेवक इस भाव से सेवा करे कि सेवा के बदले में मुझे ये पद मिलेगा,
ये आदर मिलेगा, ये आर्थिक लाभ मिलेगा, वो भी असली सेवक नहीं है। तो जो व्यक्ति निष्काम भाव से सेवा में जुड़ेगा वो है असली। प्रहलाद ने कहा अगर आप मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि जो भौतिक आकर्षण जो हमारा शत्रु है, आप सोचते होगे, आप पूछना चाहो शायद क्या कारण है भागवतम में शुरू से अंत तक इसी विषय पर बल दिया जा रहा है कि ये भौतिक शरीर कष्ट देता है, भगवान के शरणागत होना चाहिए। क्यों? कारण ये है हम बार बार सुनेंगे फिर भाव हृदय में बैठेगा, एक बार सुनने से नाम नहीं बनता। तो इसलिए इस ज्ञान का श्रवणम करना बहुत ही आवश्यक है। रामनाथ ने पिता को क्या कहा? पिता ने पूछा क्या सीखा था तुमने स्कूल में? बेटे ने कहा कि नवदा भक्ति का ज्ञान दे दिया, शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आचम दस्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम और कीर्तनम ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम माया के प्रभाव से बचना चाहते हैं, अगर हम गलत विचारों से बचना चाहते हैं तो क्या है? ईश्वरम कीर्तनम का लाभ उठाना चाहिए। भगवत में कहा गया है कृतय ध्याय तो विष्णु यज तो मुखे वहाँ पर हम करो तो धारे कीर्तन। सतयुग में भगवत प्राप्ति का साधन था भगवान का चिंतन करना, कृतय ध्यान तो विष्णु। द्वापर युग में क्या, त्रेता युग में क्या था? बड़े बड़े यज्ञ। द्वापर युग में क्या था? महंगे महंगे भेंट अर्पण करना। वही लाभ इस कलयुग में प्राप्त कर सकते हो इस माध्यम से। तो कई बार आप सोचते होंगे ये शास्त्र कहता तो ठीक है, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, कठिन है। हाँ, कई बार आपको लगता है बहुत कठिन है हमारे लिए, पर चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से ये बहुत सरल हो गया है। सतयुग में भगवत प्राप्ति के लिए चिंतन करने की आवश्यकता थी 60,000 साल। चैतन्य युग में बड़े बड़े यज्ञ, द्वापर युग में आप जब मंदिर आते थे महंगे भेंट लेकर आते थे, वही लाभ इस कलयुग में कहीं नाम के उच्चारण के द्वारा। तो इस संदेश का लाभ उठाने के लिए हमें श्रवणम कीर्तनम का पूरा फायदा उठाना चाहिए। हरिनाम का उच्चारण, शास्त्रों का श्रवणम। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को उपदेश दे रहे हैं। परीक्षित महाराज विश्व के सम्राट थे, जंगल में थे, प्यासे, पानी की खोज में थे। उन्होंने देखा सामने एक कुटिया में थोड़ी सी रोशनी है, वहाँ गए इस उम्मीद के साथ कि उन्हें जल प्राप्त होगा। और जब वो पहुँचे वहाँ जो संत थे उन्होंने उनकी तरफ देखा भी नहीं। परीक्षित ने अपमान महसूस किया और एक मरा हुआ सांप जो था वहाँ उन्हें छुड़ा दिया हार के रूप में। उनका बेटा श्रृंगी बाहर खेल रहा था, उसने देखा कि परीक्षित सम्राट गुस्से में पिता की कुटिया से निकले हैं और बाहर और जो जा रहे हैं, तो उन्हें बड़ी जिज्ञासा थी
मैं अंदर चल कर देखूं राजा ने क्या चर्चा की मेरे बाप के साथ। जो अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा, क्या देखा? सांप। तो जब परीक्षित महाराज को श्राप प्राप्त हुआ कि 7 दिन के अंत पर उनका देहांत हो जाएगा, वो घबराए नहीं। साधारण व्यक्ति को सूचना मिले आप शरीर त्यागने वाले हो, हम घबरा जाते हैं। वो घबराए नहीं। उन्होंने संत को बुलाकर पूछा क्या कर्तव्य होना चाहिए, इसका अंत आने वाला है। तो एक रूप से अंत सबका आएगा। तो हम सब का कर्तव्य क्या है? ध्यान पूर्वक गीता पढ़ें, भगवतम पढ़ें। तो इस पुरंजन की कथा में महाराज पुरंजन की कथा में नारद मुनि समझा रहे हैं कि समय के साथ काल कन्या आपके शरीर पर तीर मारेगी। मतलब कि आपकी इच्छा के विरोध, ये थोड़ी कि बुढ़ापा आ रहा है आप कहोगे 10 साल बाद आ रहा। एक समय एक वकील मरने वाला था। उस वकील ने यमराज को कहा तुम्हें मृत्यु इतनी जल्दी नहीं ले सकते, पहले तो मुझे सूचना दो, मृत्यु आएगी फिर मैं तैयारी करूं। ऐसे वकील लोग क्या करते हैं, पहले आपको एक संदेश भेजेंगे 2 हफ्ते में ये काम नहीं हुआ तो हम ये कर देंगे। तो नारद मुनि कहता है ने कहा, तो यामराज ने कहा कौन कहता है कि मैंने तुम्हें सूचना नहीं दी? मैंने तुम्हें इतनी बार सूचना दी, तुमने देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हारे शरीर में कितने बाल हैं अब? तो उस वकील ने कहा अब तो कोई बाल नहीं है, मैं तो गंजा बन गया हूँ हरे कृष्ण वालों जैसे। पहले कितने बाल थे? पूरा शरीर काले बालों से भरा हुआ था। फिर वह नेत्रों में क्या शक्ति है? आज लगभग अंधा हो गया हूं। 30-40 साल पहले कितनी शक्ति थी? बाज जैसे, बाज की बड़ी तेज आंखें होती हैं। फिर पूछे तुम्हारे कानों में कितनी शक्ति है आज? आज तो मैं बहरा हो गया हूं। पहले कितनी शक्ति थी? ओह परफेक्ट। तुम्हारे पैरों में कितनी शक्ति है? अब तो मैं चल ही नहीं सकता, व्हील चेयर पर हूं। 40 साल पहले कितनी शक्ति थी? मैं तो दौड़ता था। यमराज ने कहा मैं तुम्हें रोज नोटिस दे रहा था, बाल गिरने लगे, आंखें कमजोर होने लगी, शरीर की ताकत कम होने लगी और तुमने ध्यान ही नहीं दिया। तो कौन कहता है मैंने नोटिस नहीं दिया? तो इसी प्रकार हमें रोज नोटिस मिल रहा है। और भगवतम के दूसरे स्कंद में कहा गया है कि हम सबको सूर्य के डूबने से ये संदेश मिल रहा है कि तुम्हारे जीवन में एक दिन काम बच गया है। हम कभी सोचते नहीं। ये है हमारी अज्ञानता, ये है समाज का अधूरापन। तो इसलिए इस ज्ञान की बहुत आवश्यकता है अगर हम अपने जीवन को सुखी बनाना चाहें। तो आज के श्लोक में नारद मुनि कह रहे हैं कि समय के साथ काल्या कान्या जो कि समय की बेटी है, ये काला कन्या आपके खूबसूरत शरीर को बदसूरत बना देगा, आपके पहलवान शरीर को निकम्मा बना देगा। ये जो इंद्रियां जिसका तुम इतना गुणगान कर रहे हो बेकार की बन जाएंगी। आपकी आँखें बेकार की हो जाएंगी, कान बेकार के, पैर बेकार के,
अंत में क्या, ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। तो इसलिए नारद मुनि कह रहे हैं कि हमें शरीर का सदुपयोग करना चाहिए। तो असली पुरंजन वो है जो कि शरीर का उपयोग करता है भगवान की सेवा में, वो है असली पुरंजन। भगवान की सेवा में जब आप इंद्रियों का उपयोग करते हो तो उसके द्वारा असली आनंद अनुभव कर सकते हो। इसलिए शिक्षा शास्त्र के पहले श्लोक में कहा गया है आनंद बुद्धि भगवान के नामों के उच्चारण का लाभ क्या है, असली आनंद प्राप्त हो गया। तो आप सब भक्तजनों से निवेदन है, भागवतम को पढ़िए, सुनाइए, शास्त्र को पढ़िए और पढ़ोगे साधु संग में रहोगे, निरंतर आपको ये संदेश मिलते रहेगा। क्या कि आप भगवान की सेवा में रहो। साधु संग की बहुत आवश्यकता है और अगर हम प्रयास करेंगे तो भगवान सहयोग देंगे। पापा जी कहते थे अब एक कदम लो भगवान की तरफ, भगवान 10 कदम लेंगे आपकी तरफ। आप सबसे निर्णय है इस शिक्षा का लाभ उठाइए, अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? क्वेश्चंस? हरे कृष्णा। हाँ, आप लोगों को पुरंजन की कथा समझ आ रही है? ये जरा कॉम्प्लिकेटेड है कि नारद मुनि रूपक रूप से समझा रहे हैं। हाँ, और ये अगर आपके पास भागवतम है तो जरूर पढ़िए, ये कथा बहुत ही प्रभावशाली है। हाँ, यस। हरे कृष्ण महाराज। महाराज हम लोग देखते हैं कि भोग की वृत्ति हमारे चित्त से नहीं जाती है महाराज। भोग की वृत्ति हमारे चित्त में रहती है, एक आशा बनी रहती है कि शायद से हमें इसमें सुख मिलेगा। तो वो भोग की वृत्ति चित्त से हम इससे कैसे हम इसे चित्त से निकाल सकते हैं? भगवान पहले तो कहते हैं भगवद गीता में देवी शकुनमाई मम माया दुरतया। इस माया का विरोध करना बहुत कठिन है। फिर आगे जाके कहते हैं वहाँ में प्रबुद्धि माया मदाम तुरंती थे। जो मेरी शरण में आएगा वो इसका विरोध कर सकेगा। तो ये एक बात सच है, बड़े गहराई के साथ भौतिक सुख की भावना हृदय में रहती है। पर अगर हम हरि नाम का लाभ उठाएं, शास्त्रों का लाभ उठाएं, तो यही आकर्षण कमजोर हो जाएगा। अनर्थ निवृत्ति। रूप गोस्वामी जी कहते हैं अधो श्रद्धा तथा साधु। आनंद में ये भाव होना चाहिए कि हम भगवान के शरणागत होना चाहते हैं, और अगर ये भाव सच्चाई का भाव है तो भगवान आपको साधु संग देंगे। साधु संग के द्वारा आपको वही उपदेश प्राप्त होगा जो हमने आज क्लास में दिया। जब आप इस उपदेश का पालन करोगे तो अनर्थ निवृत्ति। किसे पता है अनर्थ निवृत्ति का अर्थ? अनर्थ निवृत्ति का अर्थ क्या है? हाँ, अनर्थ भौतिक आकर्षण को घटाना और नष्ट करना। जैसे आप दवाई लेते हो बीमारी को दूर करने के लिए, तो ये है हमारी दवाई। तो ये दवाई का रिजल्ट इज गारंटीड। मान लो आपको कैंसर हो जाए, इलाज कराओ, तो गारंटी रहता है। और भगवान कहते हैं सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, हम सब पाप मोक्ष समय।
सब धर्मों को छोड़कर मैं ईश्वर में हूँ। भगवान कहते गारंटी। यस, मोर क्वेश्चंस? यस। महाराज जी, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो पुरुषोत्तम मास के बारे में थोड़ा सा। पुरुषोत्तम महीने मास में हर दिन बहुत शुभ है। खैर वैसे भी भक्ति के लिए हर दिन शुभ रहता है, और पुरुषोत्तम मास में थोड़ी भी सेवा करो उसका अधिक लाभ होता है। और पुरुषोत्तम मास में हमें प्रयास करना चाहिए सेवा बढ़ाने का, हरिनाम का उच्चारण बढ़ाने का, शास्त्र का ध्यान देना। जैसे मंदिर बन रहा है इस वक्त थोड़े धन की आवश्यकता है, तो पुरुषोत्तम महीने में जो दान भी दोगे उसका 1000 गुना लाभ मिलता है। सारे 12 महीनों में ये पुरुषोत्तम मास 3 साल में एक बार आता है, जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए, खास करके दान बनाने के लिए। ये महीने में अगर आप सहयोग दो तो अगले पुरुषोत्तम मास में महीने आने से पहले आपका मंदिर तैयार हो जाएगा। ओके, सब सहयोग दे रहे हो मंदिर की तैयारी में? नहीं, लगता नहीं है मुझे। बड़े हल्के तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हो। अक्सर भक्त कहते हैं हाँ हमारा मंदिर बन रहा है, हम जरूर सहयोग देंगे। मैं तो कई बार कह चुका हूँ, भगवान को ना आपकी जरूरत है ना हमारी जरूरत। भगवान हम सबको मौका देते हैं सेवा में जुड़ने के लिए, हमारी भलाई के लिए। और शास्त्र में कहा गया है जो व्यक्ति मंदिर बनाए, मंदिर बनाने में सहयोग दे, उसे भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। और अगर हमारे हृदय में ये इच्छा हो कि हम सेवा करना चाहते हैं, तो भगवान आपको निमित्त माध्यम बनाएंगे इस मंदिर को तैयार करने में। प्रभुपाद जी शास्त्र में कहते हैं These temples are spiritual hospitals। ये जो मंदिर हैं ये आध्यात्मिक हॉस्पिटल हैं। यहाँ हम जाते हैं हमारे हृदय को शुद्ध बनाने के लिए। और प्रश्न? जैसे कि हम जानते हैं कि हमें पता है कि जन्म मृत्यु जरा वैसे दुख में दूसरा दर्द है। हमको पता है कि ये भौतिक संसार की ये दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और हमें ये भी पता है कि दुखालय मनुष्यता में शाम लगा दे भगवान में, इस संसार में जो भी आएगा वो दुख से गुजरेगा। हमें पता है कि हमको एसोसिएशन भी रहना चाहिए। तो एसोसिएशन के अलावा कैसे मुक्ति में जुड़े रह सकते हैं? क्या प्रश्न? एसोसिएशन के अलावा हम कैसे भक्ति में जुड़े रह सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण सेवा सबके लिए है श्रवणम कीर्तनम, मंत्र का ध्यान पूर्वक जाप करना, सुनना और शास्त्रों का अध्ययन करना। ये अगर हम करें तो कठिन चीज़ें भी सरल हो जाएंगे। जैसे कि चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, चैतन्य महाप्रभु जी की असीम कृपा से अंधा व्यक्ति देख सकता है, गूंगा व्यक्ति बोल सकता है, बहरा व्यक्ति सुन सकता है, लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ों के पार जा सकता है। तो अगर हम प्रयास करें तो हर कार्य संभव है। माया बलवान है, भक्ति में ज़्यादा शक्ति है। ओके ओके, जस्ट वन और टू मोर क्वेश्चन। No more questions?
जरा हरे स्पीकर। कृष्ण महाराज। हाँ बोलिए। महाराज, मेरा प्रश्न है कि हम भक्ति में निरंतर उत्साह कैसे बनाए रख सकते हैं कि हमारा उत्साह कभी भी कम ही ना हो। बड़ा अच्छा प्रश्न है। भगवत समय कहते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उत्साह निश्चय धैर्य, उत्साहित रहो। पर हम अनुभव ये करते हैं कि कभी कभी उत्साह ज़्यादा होता है, कभी कभी कम होता है। कभी कभी भक्ति में दिल करता है, कभी माया में दिल बढ़ जाता है। तो क्या है वो माध्यम जिससे हमारा उत्साह कम नहीं हो, है ना? तो इसका बड़ा सरल उत्तर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। श्रवणम कीर्तन पर हमेशा ध्यान दो। अगर आप श्रवणम कीर्तन पर ध्यान दोगे तो फिर ये परिणाम होगा कि आपका उत्साह भी सदा रहेगा। अगर श्रवण कीर्तन में ध्यान कम दोगे तो ये उत्साह घट जाएगा। जैसे कि अगर आप सावधानी से मोटर चलाओ तो एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर मोटर चलाते चलाते आपको नींद आ जाए तो एक्सीडेंट की संभावना है। आप सूटकेस के साथ रेलवे स्टेशन में खड़े हो, ध्यान से सूटकेस को देखते रहोगे तो कोई चोरी नहीं करेगा। अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो इसी प्रकार साधना और शरणों के कीर्तनम, इनको पूरा ध्यान दो। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? यस, जल्दी। यस, हरे कृष्ण महाराज। महाराज, हम देखते हैं कि हमें बोला जाता है कि हरि साधु गुरु वैष्णव का संग लेना चाहिए, लेकिन बहुत बार ये होता है कि गुरु हम गुरु के उतने कांटेक्ट में नहीं आते, एक्चुअल हमारा एसोसिएशन नहीं होता। तो उस टाइम पे हमारा गुरु के प्रति जो उनकी वाणी है, उनके प्रति हम कैसे सरेंडर हो और कैसे गुरु के प्रति हमारा फेथ बढ़ाया जाए। वापु और वाणी दो साधन हैं गुरु की संगत प्राप्त करने का। एक है वापु, शरीर, और उनका उपदेश वाणी। वाणी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जैसे कि हमारे पास काउंसलर सिस्टम है, आप काउंसलर को मिलते हो, उनका सहयोग लेते हो, तो काउंसलर वही कह रहे हैं जो गुरु कहता है। तो गुरु की वाणी का जब आप पालन कर रहे हो, वाणी और गुरु में अंतर नहीं है, तो आप गुरु की संगत प्राप्त करो। वैसे गुरु को मिलते भी रहते हो, वाणी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक दिन सब ने अप्रकट हो जाना है, वाणी अप्रकट नहीं होगी। समझे? ओके, वी स्टॉप नाउ। आप लोगों को भूख लग रही है? यस यस। हरे कृष्ण महाराज। महाराज, कभी कभी हमारा मन में ऐसा विचार आता है, कोई क्लास देता है तो हमको लगता है कि ये बराबर क्लास नहीं दे रहा है और ये मिस्टेक है, उसमें कमियां ढूंढते हैं। हमको लगता है हमसे बेहतर कोई है ही नहीं, ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, और ऐसा होगा तो अच्छा होगा। तो इस भावना को हम प्रकट करते तो हमारे मन में अहंकार भी आता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नाद भी चेना रोर अभी साइसना, हमारे न मना देना इतना दी। इसलिए महाप्रभु ने कहा, अपने आप को बड़ा सहनशील बनाओ। सहनशील क्यों? और एक दिशा में गर्मी सर्दी हार जीत ये तो होगा। पेड़ से भी ज़्यादा, घास से भी ज़्यादा फली, पेड़ से भी ज़्यादा सहनशील। आदर दो बिना किसी आदर की उम्मीद किए हुए। तो हम ये सोच सकते हैं कि ये लेक्चर में ये कमी है, उसमें कोई गलती नहीं है।
पर वरहाम जिसने मानो किसी ने लेक्चर दिया उसमें कमियां थी, तो आप आदर के साथ उन्हें कह भी सकते हो ये कमियां थी, पर ये सोचना कि सिर्फ मेरे में गुण है दूसरे में अवगुण है, वो गलत विचार। हमें दूसरे के, प्रभुपाद जी कहते थे, दूसरे के गुणों को देखो और सबके प्रति आदर का भाव रखो।